हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ईएसबी या एमपीपीईबी के। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये फुल लेंथ पेपर है और बेसिकली पटवारी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है ये, जिसमें डायरेक्ट आपको आंसर शो होंगे। तो बस आपको बने रहना है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि हम सारे सब्जेक्ट देखेंगे, सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़कर बाकी मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपकी कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्पीड में देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी लेजिस्लेशन इन द असेंबली वाज। तो पहला स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी लेजिस्लेशन पास किया था? वो था असम था आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो लकड़ी से संबंधित, वुड साइंस से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेंगलोर में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पब्लिशेस साइंस रिपोर्टर अ पॉपुलर साइंस मंथली। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है क्या? साइंस रिपोर्टर अ पॉपुलर साइंस मंथली। तो ये कौन करता है? ये NISCAIR। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो देखिए जरा, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा। NISCAIR ये क्या है? NISCAIR ये क्या है? इज द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट पब्लिशेस साइंस रिपोर्टर अ पॉपुलर साइंस मंथली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस रिपोर्टर इज अ मंथली फेमस साइंस मैगजीन। ये एक मैगजीन है साइंस से रिलेटेड, दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन इंडिया सिंस 1964। ये 1964 से पब्लिश की जा रही है। NISCAR स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? देख लीजिए, नेशनल इंडिया ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है। और 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। NISCAIR इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट वाज फाउंडेड इन 2002 एंड publishes the said magazine in the English language. Okay. Next point, it operates under the umbrella of the Council of Science and Industrial Research, which comprises 38 other labs and institution in the India. And the last point, this government agency is based on New Delhi. ठीक है। ये जो गवर्नमेंटल एजेंसी है ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बस आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो क्लोजेस्ट टू भोपाल। कौन सी रिवर है जो भोपाल की क्लोजेस्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेतवा रिवर। बेतवा रिवर क्या है? भोपाल की क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द ब्लैंक ऑफ द ईयर एवरी डे। कब सेलिब्रेट किया था नेशनल स्पोर्ट्स डे? ये 29 अगस्त को किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी की याद में किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज द। किसी स्टेट का गवर्नर क्या रहता है? वो रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG बोलते हैं ना इसको। कैग कौन है इंडिया के? तो उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा था तब गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और शायद अभी भी गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं कैग हमारे इंडिया के। तो ये देखने वाली बात होगी। इसको आप एक बार रिसर्च भी करिए इसको। तो पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के। कब हुए थे? अक्टूबर 2020 में थे। तो आप चेक कर लीजिएगा अभी 2022 में कौन है। वैसे मुझे पता है शायद यही है, मुर्मू जी ही हैं, या यशवंत कोई एक सिन्हा है, उनको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। जम्मू कश्मीर में पहले वो थे इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ODI क्रिकेटर कैप्टन ऑफ इंडिया। तो कौन थे पहले? कौन थे? ये थे अजीत वाडेकर। ठीक है, अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा किसको बोला जाता था? ये कोड नेम था। जब न्यूक्लियर का हम टेस्टिंग कर रहे थे तो कोड नेम फॉर इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। इंडिया ने जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था ना, उसका एक कोड नेम दिया गया था। उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, मतलब हंसते हुए बुद्ध भगवान। स्माइलिंग बुद्धा को जिस तरीके से बताना, मतलब ये कोड था ये, बस आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा फ्लैग होता है,
फ्लैग में ये जो ट्राई कलर रहते हैं उसके बीच में एक अशोक चक्र रहता है, और इस अशोक चक्र में कितने हमारी ये फोक्स होते हैं, स्पोक्स होते हैं। तो ये स्पोक्स होते हैं आपके कितने, 24 होते हैं ऐसे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री विच एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेयर मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था जो हमको बेयर मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज देता था, जो प्रोवाइड करता था, उस प्रोग्राम का नाम रखा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सिटी विल यू फाइंड द विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और बताते हैं, ये है, देखिए, ये अगर आपको इमेज शो हो रहा हो तो ये है विक्टोरिया, ठीक है, ये विक्टोरिया मेमोरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश। तो एमपी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसकी बताई गई है, जबलपुर की बताई गई है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अब ये अगला सेंसस कब आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन विंध्य रेंज इज। हाईएस्ट पीक विंध्य रेंज में कौन सी है, वो है आपकी गुडविल पीक है, ठीक है, गुडविल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच रिवर फॉर्म्स द पूर्व वाटरफॉल इन रीवा। तो कौन सी रिवर फॉर्म करती है, पूर्वा वाटरफॉल है एक रीवा में, कौन सी रिवर करती है, टॉन्स करती है, तामाश भी बोलते हैं उसको, तामस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंडियाज मिनिस्टर फॉर रोडवे हाईवे एंड पोर्ट। रोडवे हाईवे एंड पोर्ट के लिए इंडिया के मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। ये उस टाइम पर थे जब पेपर आपका हुआ था, तो अभी एट प्रेजेंट में कौन है ये आप सर्च करिए। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है एज ऑफ अप्रैल 2022। तो नितिन गडकरी जी एंड एमपी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज करेंट मिनिस्टर ऑफ रोड मिनिस्टर एंड हाईवे। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी नितिन गडकरी मैं बोल रहा हूँ, नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम ये है, वैसे हम डायरेक्ट नितिन गडकरी ही बोलते हैं ना। ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हैज़ ऑल्सो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। और ये सब बकवास है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था, ऊपर का एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सोनागिरी इज अ पिलग्रिमेज सेंटर फॉर। ये एक तीर्थ स्थल है। सोनागिरी किस चीज के लिए है, जैन जो रिलीजन है उसके लिए सोनागिरी एक ये तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज सिचुएटेड बिटवीन सिंध एंड बेतवा रिवर। तो सिंध और बेतवा रिवर के बीच में, यहाँ सिंध है मान लो, यहाँ बेतवा, इसके बीच में क्या सिचुएटेड है, इसके बीच में आपका अशोकनगर सिचुएटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर आर द उदयगिरी एंड खंडागिरी केव लोकेटेड। ठीक है, तो उदयगिरी और खंडागिरी केव कहाँ पर लोकेटेड है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है, गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश वास। पहले सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के, रविशंकर शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कब थे सीएम आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रविशंकर शुक्ला जी हैं, जो कि फर्स्ट मिनिस्टर थे एमपी के, ये 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारा यहाँ से रीजनिंग का सेशन, रीजनिंग और मैथ इसमें शायद कंबाइन ही है, तो ये शुरू हुआ है, तो इसको तो हम अभी नहीं देख रहे हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं अगले सेशन की तरफ। इसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा वो है हमारा हिंदी, तो देखते जाइए। स्वर साहित्य व्यंजन है, तो स्वर साहित्य कौन सा है, का एक स्वर सहित, मैं बोलने में गलती कर दिया। स्वर सहित व्यंजन कौन है, ये का है, का आपका क्या है, एक स्वर सहित व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे ब्लैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है,
ठीक है। रा से, ये आप समझ रहे हैं ना, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो हम प्राचीन उसमें करेंगे रूप में, ठीक है, प्राचीन में किया जाता है रा का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको उस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए, रा से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन है तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है और इससे इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है, जैसे प्राण, प्राचीन, हाश इत्यादि। अतः सही विकल्प क्या है, प्राचीन होगा, ठीक है। मतलब उन चारों ऑप्शन में प्राचीन एकदम सही होगा। अभी और अन्य विकल्प देख लीजिए, जैसे धर्म में स्वर रहित रा का प्रयोग किया गया है जिसे रेफ कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है, इसलिए धर्म नहीं होगा। ऑप्शन था ना। रथ में क्या है, रा आ इक्वल टू रा, यहाँ आ स्वर का प्रयोग है। और राष्ट्र में क्या, रा आ इक्वल टू रा, यहाँ आ स्वर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो हम उसका करेंगे, धर्म नहीं होगा, रथ नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा, हम प्राचीन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में ब्लैंक आ जाता है। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या अंतर आ जाता है और क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैसा चांद ब्लैंक सुंदर चेहरा, कैसा चांद क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सा सुंदर चेहरा। इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। निपात क्या है, सा है। थोड़ा आपको बताता हूँ निपात क्या होता है। देखिए, यहाँ दिए गए वाक्य में तुलना की जा रही है, इस संदर्भ में सा शब्द सबसे उचित है, अतः सही विकल्प क्या है, सा है। अन्य विकल्प क्या है, ही, भी, तो, इन तीनों निपात के प्रयोग से वाक्य की सार्थकता समाप्त तो हो रही है। अब देखो विशेष बात क्या है, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, बल समझते हो, मतलब उसमें थोड़ी, मतलब उस शब्द की थोड़ी सी मतलब वैल्यू रखते हैं, वे निपात कहलाते हैं। निपात को अवधारक भी कहते हैं। यह शब्द किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो भी शब्द ऐसे होते हैं ना जो किसी बात पर जोर दिए जाते हैं, वो हम निपात में माने जाते हैं। जैसे मैंने ही यह कार्य पूरा किया है, तो यहाँ क्या हो गया, ही क्या है, एक निपात है। उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि कैसा चांद ब्लैंक देकर हमसे पूछ लिया सुंदर चेहरा है, तो उसमें निपात क्या होगा, तो हम बोलते नहीं ये चांद सा रोशन चेहरा, इसी तरीके से तो ये क्या होगा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो बाण मतलब क्या, तीर होता है, तीर एक उसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, चतुर्भुज बोलते हैं उसको, हम ध्यान रखना, या आप इसको लिख के भी देखा करो क्योंकि कभी कभार वर्तनी भी पूछ लेते हैं, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। लौट कर आया हुआ के लिए क्या होगा, ये होगा आपका प्रत्यागत। जो लौट कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यागत, ठीक है। और देख लीजिए बाकी के, और जैसे देखिए जो चल पड़ा हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, प्रगत बोलते हैं। आया हुआ को आगत बोलते हैं। और अभ्यर्थना का भाव के लिए हम क्या बोलते हैं, स्वागत बोलते हैं। अभ्यर्थना का भाव मतलब स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, देव धन ऋषि, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा देवर्षि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। रक्षक का विलोम क्या होगा, भक्षक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ती प्रत्यय से बना निम्न में से कौन सा है। तो इन सभी ऑप्शन में आप देखोगे तो शक्ति में ती प्रत्यय लग रहा है, बाकी इनमें ती प्रत्यय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास दिख रहा है आपको, द्वंद्व दिख रहा है। द्वंद्व समझते हैं ना, बीच में ऐसा लग जाता है। देखिए जरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में करता हूँ द्वंद्व का। द्वंद्व समासीरा पढ़िए जरा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच में तथा, या, अथवा, एवं, या, और का प्रयोग होता है तो द्वंद्व होता है ना। समझ गए आप, मतलब जिस समास में दोनों पद क्या होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए, तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा, या, अथवा, एवं, या का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अन्य और जल ये लिखा हुआ है, अन्य जल हम ऐसे लिख देते हैं। अपना और पराया, इसको हम कैसे लिख देते हैं, अपना पराया ऐसे लिख देते हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, दोनों शब्द प्रधान है, देव और असुर, तो इसलिए द्वंद्व है, द्वंद्व समास में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सिर से पैर तक का अर्थ क्या है? आदि से अंत तक, है ना, सिर से पैर तक, आदि से अंत तक। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो शासनम, ये गलत लिखा हुआ है, ये एकदम करेक्ट लिखा है, शासन ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। ये दूसरा इन्होंने शाह सीटी वाला बनाया, जबकि ये होना चाहिए ना, शासन, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? तो ये वीर रस बता रहा है ना, तो वीरता वाली लाइन है, इसलिए वीर रस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाता, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभाता। तो इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ के बताएंगे। देखो, दी गई पंक्तियों में मनहु शब्द का प्रयोग है, ठीक है, मनहु शब्द का, इस शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात जहां प्रस्तुति उपमेय के अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्ति की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता, मानो नव को छूना चाहता, ठीक है। तो इसमें मानो, मानहु, मानहु, मनु, जानो, जानहु, जानहु इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब मानो, जानो, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः सही विकल्प क्या है? उत्प्रेक्षा है, ठीक है, समझ गए। और देखो, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ बाकी के अलंकार, जैसे उपमा अलंकार हो गया, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा। उपमा अलंकार में होता क्या है? किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, जैसे पीपर पात, सरीस मन डोला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब रूपक में क्या होता है? अर्थात जहां उपमेय और उपमान भिन्नता हो और वह एक रूप दिखाई दे, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये क्या है? रूपक है। यहां उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु की संदेह हो जाए, लेकिन वह निश्चित आत्मक ज्ञान में ना बदले, वहां संदेह अलंकार होता है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 16 हो गया ना, 17 पर आते हैं। बंद उपसर्ग किस भाषा का है? सॉरी, बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये आपका उर्दू फारसी का है, ठीक है। बद बोलते नहीं है कुछ, आपको जैसे बताएं हम, तो बद का इन्होंने उदाहरण दे रखा होगा। अरे बहुत सारे, जैसे बदसूरत हो गया है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो बस अभी यहाँ उदाहरण तो मेरे को शो नहीं हो रहा है, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहले पंक्ति पढ़ते हैं अपन। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दर्ग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो उसमें कौन सा अलंकार है? उसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अलंकार आपको गाइस पढ़ने पड़ेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्थायी भाव का साथी नहीं होता। स्थायी भाव का साथी कौन नहीं होता? अस्थायी भाव नहीं होता, और क्या, ये आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधखिला में उपसर्ग हमको दिख तो रहा है अध, तो अध इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गए हैं हम, ये क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा गांव हमारा राज इस पब्लिकेशन ऑन, तो किसकी पब्लिकेशन है? ये ट्राइबल सेल्फ रूल लॉ इन मध्य प्रदेश, ये इनकी पब्लिकेशन है। तो ये शायद जीके या एमपी के क्वेश्चन है शायद, है ना, और देखते जाएंगे अपन। तो हमारा गांव हमारा राज इस पब्लिकेशन ऑन ट्राइबल सेल्फ रूल लॉ इन मध्य प्रदेश। जो ट्राइबल सेल्फ रूल लॉ है ना, जो मध्य प्रदेश में है, वो उसके लिए एक पब्लिकेशन है, उसका नाम क्या है? हमारा गांव हमारा राज, ठीक है। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर है पटवारी का है, तो उस टाइम पर पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये शायद पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए देखते जाइए। हु कन्वीनेंस द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, तो कौन कन्वीनेंस करता है ग्राम सभा की मीटिंग? सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत, उसको ध्यान में रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज। तो चिलीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? खरगोन है, इसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट MPRLP एनकरेज, क्या एनकरेज करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइज। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन इन द कंट्री एज 2016, कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो ये मुझे पंचायती राज के तो लग नहीं रहे हैं, तो बस आप देखते जाइए, हो सकता है मिक्स हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी जीके ही लग रहा है, एमपी का करंट, मतलब एमपी का नॉर्मल जीके जो रहता है, और इंडिया का भी मिक्स है। व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फॉर द 3 year पीरियड फ्रॉम 2016-17 to 18-19? तो कितना टारगेट रखा गया है? 1 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीरियड, किस पीरियड के लिए की गई थी? 15 से 16 टू 19 to 20, मतलब 15 से 16 से 19 से 20 तक के बीच में की गई थी ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रजिस्टर्ड मोर प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2015-16 एज कंपेयर टू दैट ऑफ 14-15? किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में से तो किसी ने नहीं किया था। ठीक है। और बाकी ये पूरा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड कमेंस्ड बिजनेस इन 2003? तो इनमें से कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश की गई थी इन सब के लिए? वो की गई थी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द नेट इरीगेटेड एरिया वाज ब्लैंक मिलियन हेक्टेयर, कितना है? ये था 64.57। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे सबको याद नहीं रहते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट लर्न करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अभियान वाज एनेक्टेड इन, पशु नियंत्रण अभियान कब एनेक्टेड हुआ था? 1976 में हुआ था। व्हेन डिड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1975। व्हाट बेसिक नीड डज IAY फुलफिल? तो IAY क्या फुलफिल करता है? आपका हाउसिंग नीड को फुलफिल करता है। IAY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी आप सुन लीजिए, इंदिरा आवास योजना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश? कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं है फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में? तो भिंड के पास नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड विद एन इंटेंसिव अप्रोच इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो करेक्ट आंसर क्या है? बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई होप मुझे शायद याद है, बड़वानी को शायद स्विट्जरलैंड ऑफ MP भी बोलते हैं, तो उसको आप चेक करिएगा, है ना, तो ऐसे नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी वीट ऑफ मध्य प्रदेश नोन एज? तो बेस्ट क्वालिटी वीट मध्य प्रदेश का क्या है? शरवती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ नेशनल कामधेनु एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश्ड किया गया है। ठीक है। कामधेनु एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। तो मैंने आपसे बोला था ना गाइस, ये जीके प्लस इसमें नेशनल पंचायती राज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बस आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन क्या होता है? अर्बन होना चाहिए शायद, चलो देखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन वाज लॉन्च्ड इन, तो उसको आप करेक्ट करना अगर ये गलत बोल रहा हूं तो मैं, वाज लॉन्च्ड इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे रर्बन सही लिखा है वो शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हम पढ़ रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इशूइंग
पॉलिसीज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो कौन, ये इफ्को टोक्यो वाले है ना, मतलब ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ये आपको क्या प्रधान मतलब ये एमपी में क्या देता है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर काम करता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फेसबुक। तो सबको पता है फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ये क्वेश्चन अब आ गए हैं शायद कंप्यूटर से। नेक्स्ट, व्हाट आर वेब ब्राउजर कुकीज। तो वेब ब्राउजर कुकीज क्या है, इट इज अ स्मॉल फाइल दैट कंटेन यूजर ब्राउजिंग डेटा, है ना। तो ये है आपका वेब ब्राउजर कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो फाइल आर अवेलेबल इन ब्लैंक फॉर्मेट। तो वीडियो फाइल आपकी अवेलेबल रहती है AVI फॉर्मेट में। क्या होता है AVI का फुल फॉर्म, ये रहता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ऑडियो वीडियो और आपका इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, तो वीडियो फाइल आर अवेलेबल इन दिस फॉर्मेट AVI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन MS Excel प्रेस ब्लैंक की टू सिलेक्ट ऑल रो एंड कॉलम इन द वर्कशीट। आप सीधे CTRL मतलब Ctrl+A आप जैसी क्लिक करेंगे ना, तो आप सारे ही रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे एक्सेल में। नेक्स्ट, असाइनिंग नेम्स टू टेक्स्ट और टू पोजीशन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुकमार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ मेल आर फाउंड इन द ब्लो इमेज इन आउटलुक। ये किस टाइप का मेल आपको दिखेगा, ऐसी इमेज अगर आएगी तो। मेल विच आर सेंड टू यू, जो मेल आपको सेंड किए गए ना वो ऐसे दिखता है ना, बंद लिफाफे में, आपने देखा होगा ये इमोजी दिखता है। व्हाट डज कॉम स्टैंड फॉर इन वेबसाइट एड्रेस। जैसे ये वेबसाइट एड्रेस दे रखा है, ये आपको शो हो रहा है ना, HTTP www.google.com। इसमें कॉम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कमर्शियल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पार्ट कौन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सबको पता है अभी बात। क्वेश्चन नंबर 9, इन MS Word 2007 विच आइकन इज यूज टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर। हम किसको यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइकन इज यूज्ड फॉर रीडू इन MS Word। तो रीडू के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ये वाला आइकन यूज करते हैं, इस तरीके का आपको दिखता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रेस ब्लैंक की टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS Word 2007। हम F1 की को यूज करते हैं किसके लिए, हेल्प विंडो इन MS Word 2007 डॉक्यूमेंट, हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट वन आउट, मतलब फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट क्या है, लिनक्स इसमें नहीं होगा, तो कुछ जावा है, C है, C++ है। लिनक्स एक अदर बात, मतलब दूसरी चीज है। अब लिनक्स क्या, आप सुनो ना जरा, देखो लिनक्स क्या है, बेस्ट नोन एज मोस्ट यूज्ड ओपन सोर्स रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक operating system based on the Linux kernel and operating system kernel first released on September 17, 1991 by Linus Torvalds। ठीक है, Linux is different from other operating system in many important way। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आपको विजिबल हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं अगला पॉइंट। फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लिनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए वो उन सबसे अलग है। द कोड यूज टू क्रिएट लिनक्स इज फ्री एंड अवेलेबल टू द पब्लिक टू व्यू, एडिट एंड फॉर यूजर विद द अप्रोप्रिएट स्किल टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखो C++ और जावा क्या है आपका, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C क्या है, एक प्रोसीडरल लैंग्वेज है। C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और जावा क्या है, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बट लिनक्स का कुछ अलग ही स्टोरी थी जो हमने ऊपर पढ़ ली है, तो इसलिए वो अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन MS Word 2007 द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, AN blank is composed of several computers connected together to share resources and data। तो क्या, नेटवर्क। A network is composed of several computers connected together to share resource and data। क्वेश्चन नंबर 16, a computer is an electronic device। सबको पता है
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट इन MS एक्सेल। आप प्रेस द अल्ट की करोगे ना तो ये करेक्ट मेथड नहीं है। देखो, प्रेस द F2 की ये करेक्ट है, डबल क्लिक द सेल ये भी करेक्ट है, प्रेस द Ctrl+V की ये भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल में द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जो रो है और जो कॉलम है इसके जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे ये इंटरसेक्ट होकर ये आया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सेल ही तो बोलते हैं। सेल इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल 2007 लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी लाइन विद अ सेल थ्रू। तो उस किसके थ्रू करते हैं हम? वो करते हैं क्लिक wrap टेक्स्ट इन होम टैब, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन तो देखिए ये 20 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर हमारे पूरे सेक्शन कंप्लीट हुए, जिसमें हमने सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या देखा। वेट अ मिनट। तो वैसे आपको पता है ना, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कि MP पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसमें हमने सारे सेक्शन करे हैं, सिर्फ मैथ और रीजनिंग वाला जो कंबाइंड सेक्शन था वो छोड़कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल